क्या कर दिया है आप जरा देखिए। ये हैं अंडमान निकोबार के लोग, इस तरह से रहते हैं ये बेचारे। ये तीर धनुष से सेंटेलियन लोग जो वहां के हैं वो लोग मछली मार के आज भी खाते हैं। मतलब एकदम रद्द कंडीशन है अंडमान निकोबार का। अभी भी बेचारे वो लोग आदिमानव की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि यहाँ पर इतना बेहतरीन संसाधन है टूरिस्ट का, इतना बेहतरीन संसाधन है कि आप इनको डेवलप कर सकते हैं, इनकी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम आपसे पूछते हैं इसके लिए क्या हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं? आखिर इनके हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हमारे देश के नहीं है? आप बताइएगा, आप कहिएगा यहाँ पे आपके साथ इनका फोटो लगाया जाए कि ये भी हिंदुस्तानी है, आप भी हिंदुस्तानी है। सोचिए हिंदुस्तान के अंदर कितना भेदभाव होता है। यहाँ पर हमको एकदम टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती है। अब कौन समझाएगा गवर्नमेंट को? अब बात करते हैं भारत का जो स्ट्रेटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण, लेकिन भारत गलती कहां कर रहा है तो अंडमान के एरिया में। देखिए अंडमान निकोबार का हम हिस्ट्री आपको तो पढ़ाया भी है क्लास में कि पहले ये जापान पर अधिकार था। जापान ने सुभाष चंद्र को गिफ्ट में दिया, सुभाष चंद्र ने इसे नाम शहीद एवं स्वराज रखा। पहले अंग्रेज यहाँ सेलुलर जेल बनाए थे जहां काला पानी की सजा सुनाते थे। यहीं पर आपके शैंपेन जनजाति है, सैडल पीक है, ये सब हम आपको क्लास में बता चुके हैं। लेकिन ये अंडमान निकोबार एरिया काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना चाहता है कि इंडियन नेवी को हिंद महासागर में ही रोक दिया जाए। तो चाइना ने हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों को पहुंचाना चालू कर दिया है। और चाइना ये यहां पर बांग्लादेश और थाईलैंड और खास करके श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह को यूज भी कर सकता है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि ये अंडमान निकोबार का एरिया, पहले तो जापान ने गिफ्ट में दिया था, तो जापान और इस साइड में ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका, इसका यहां पे ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहिए, तो ज्वाइंट बेस बनाना चाहिए। हालांकि हमारे यहां पर ट्राई जंक्शन है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन ये एरिया काफी हद तक पिछड़ता जा रहा है। आपको पता होगा यहां से ही निकलता है आपका मलक्का स्ट्रेट और इस रास्ते से ही चीन का लगभग 70% व्यापार होता है। अतः अगर हम यहाँ अमेरिका को रख देंगे, जापान को रख देंगे, ऑस्ट्रेलिया को रख देंगे, भारत अपना खुद ही है, तो इससे जापान के मौजूदगी से, इन देशों के मौजूदगी से चाइना के ऊपर एक खासा टेंशन रहेगा। और उसको ये टेंशन देना जरूरी है कि अगर जितना तुम पाकिस्तान का साथ दोगे, जितना हमारे अंदर घुस के टॉर्चर करोगे, हम तुम्हारे विद्रोहियों को यहाँ ले आके रखना चालू कर देंगे और इससे भारत को कोई खास टेंशन नहीं होगा। भारत सरकार यहाँ तो सबसे बड़ी गलती क्या करती है अंडमान निकोबार में, हमारे यहाँ के लोग टूरिस्ट के लिए दूसरे देश में जाते हैं, मालदीव जाते हैं, थाईलैंड घूमने जाते हैं, जबकि आप जाइएगा अंडमान निकोबार, इतना खूबसूरत जगह है अंडमान निकोबार। वहां पे पहाड़ियां इतनी अच्छी हैं कि आप अगर पहाड़ से समुद्र को देखते हैं ना, वहां किनारे का, तो उसका तल दिखाई देता है, इतना स्वच्छ है उसका। कुछ आइलैंड जहां पर टूरिस्ट का एकदम हेवन है, स्वर्ग बना सकते हैं आप टूरिस्ट के लिए। वहां पर आप कहीं इस तरह से व्यवस्था अगर लगा देंगे तो वहां के लोगों को बहुत सारे रोजगार मिल सकता है। वहां का सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता भी है, लेकिन समस्या क्या है कि भारत के लोग यहां जाएंगे कैसे, इसलिए गवर्नमेंट कोई एक्शन भी नहीं लेती है। देखिए शिप का जो यहां से यहां किराया है वो 4000 रुपया है। मान लीजिए आप किसी को 2 दिन के ट्रिप पे भेजते हैं तो एक दिन में 1000 का खाएगा, 2 दिन में 2000 का, यानी टोटल खर्चा उस पे 6000 का है। गवर्नमेंट को, कंपनियों को इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि भाई जिनको जिनको यहां से घूमने जाना है, आप जाइए वहां पर घूमने से, वो एरिया में टूरिस्ट के बढ़ने से वो एरिया काफी अट्रैक्टिव हो जाता है और दुनिया के भी टूरिस्ट आएंगे तो भारत को काफी ज्यादा इससे रेवेन्यू मिलेगी। यहां जाएगा कौन? 6000 रुपये में आपको यहां ले जा सकता है। कंपनी को कहिए भाई तुम 10,000 में ले जाओ, 4000 तुम कमीशन रखो, लेकिन हमारे पास कोई साधन ही नहीं है। आप जाइएगा कहां से? इस तरह का कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। भारत सरकार इस ऐसे मतलब समृद्ध जगह को एकदम खोते जा रही है। हमारे यहाँ जो आइलैंड पे घूमने के लिए लोग जाते हैं, भाई मालदीव जाइए, हमारे यहाँ के हीरो हीरोइन लोग दुबई घूमने जाते हैं, मालदीव समुद्र का किनारा, इससे बेहतर है कहीं समुद्र का किनारा, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। अगर यहाँ पे पर्यटक का हम बढ़ावा करेंगे तो ये पूरे ग्लोबल लेवल पर फेमस हो सकता है और यहाँ के लोगों का पूरी तरह से जीवन बदल सकता है, रोजगार मिल सकता है। यहाँ के लोगों का हाल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है आप जरा देखिए। ये हैं अंडमान निकोबार के लोग, इस तरह से रहते हैं ये बेचारे। ये तीर धनुष से सेंटेलियन लोग जो वहां के हैं वो लोग मछली मार के आज भी खाते हैं। मतलब एकदम रद्द कंडीशन है अंडमान निकोबार का। अभी भी बेचारे वो लोग आदिमानव की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि यहां पर इतना बेहतरीन संसाधन है टूरिस्ट का, इतना बेहतरीन संसाधन है कि आप इनको डेवलप कर सकते हैं, इनकी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम आपसे पूछते हैं इसके लिए क्या हम लोग जिम्मेदार नहीं है? आखिर इनके हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हमारे देश के नहीं है? आप बताइएगा, आप कहिएगा यहाँ पे आपके साथ इनका फोटो लगाया जाए कि ये भी हिंदुस्तानी है, आप भी हिंदुस्तानी है। सोचिए हिंदुस्तान के अंदर कितना भेदभाव होता है। यहाँ पर हमको एकदम टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती है। अब कौन समझाएगा गवर्नमेंट को? हमको पढ़ाया जाता है ना कि भारत सोने की चिड़िया थी। अरे भाई भारत सोने की चिड़िया है अभी भी, आपको केवल उसको तराशने की जरूरत है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? इस सोने की चिड़िया पर जंग लगा के रख दिया है। आपको इस सोच से हटना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने नीतियों की वजह से इतने पीछे चले जाएंगे कि दूसरे किसी को आपको पीछे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।